Good morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, according to period, today is the third of grammar. So, students, as you know that in the last session, I had taught you passage and comprehension passage. So, today, students, I will again teach you next passage. First of all, I will describe the passage and then I will send you a photo of that particular passage. You have to write correct answer of the question from the passage. So students, listen carefully. Description or explanation of the passage. Students, the passage is such type. The passage is related to the television, that is spread wrong impact in humans' life. So students, listen carefully. Whatever I am telling you. First of all, television have revolutionized the life of every man. जो टेलीविज़न है वो हर व्यक्ति पर एक रिवोल्यूशन टाइप का है, एक क्रांति जैसा ला दिया टेलीविज़न ने मैन पे, वोमेन पे, चिल्ड्रन के लिए अराउंड द ग्लोब, यानी पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में टीवी एक रिवोल्यूशन जैसी है, मेन के लिए, वुमेन के लिए और बच्चों के लिए. This medium of mass entertainment has an iron grip on the imagination as well as thinking faculties of children. ये जो मास मीडिया है या मास एंटरटेनमेंट है या टीवी जो है एंटरटेनमेंट का एक जो मीडियम है, इसने अपनी ग्रिप बच्चों में, मेन में, वोमेन में बहुत अच्छी सी बना ली, यानी बहुत अच्छी सी पकड़ा लोगों के मन को, लोगों के इच्छाओं को अपनी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रखा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने ग्रिप बना ली है, यानी बहुत अच्छी पकड़ बना ली है. नेक्स्ट, व्यूइंग टेलीविज़न सेव टाइम. टेलीविज़न देखना, व्यू करना, ये टाइम को सेव करता है, मनी को सेव करता है. एंड बॉदर ऑफ ट्रैवलिंग फॉर ऑफ प्लेसेस इन सर्च ऑफ ऑब्जेक्ट दैट अराउज योर क्यूरियोसिटी. और ये क्या करता है, आपकी मनी को सेव करता है. बॉदर ऑफ ट्रैवलिंग, जो ट्रैवलिंग में समस्याएं होती उनसे बचाता है. टू फॉर ऑफ प्लेसेस इन सर्च ऑफ ऑब्जेक्ट, जिन चीज़ों को बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में आप जानना चाहते हैं, वहाँ जानकारी लेना चाहते हैं, तो वहाँ जाने से बचाता है. यानी आप जाएंगे नहीं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे और आपको वहाँ की सारी जानकारी मिल जाएगी. जैसे कि एग्जांपल आपको देते हैं, अगर कहीं पर कोई घटना हो गई या कोई एक ऐसी इवेंट हुई है जो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमें इच्छा है वहाँ देखने जाने के लिए, तो हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. टीवी पर पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखाई दे देता है. जो मीडिया है वो टीवी पर अपने चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे देती है, तो आपका वहाँ जाने में पैसा भी खर्च नहीं हुआ, टाइम भी खर्च नहीं हुआ और कोई भी परेशानी उठानी नहीं पड़ी. जैसे कि आप मान लेते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर की बात करते हैं, कैसा है, क्या है, अब तक क्या हुआ, इसके बारे में भी टाइम पर जो मीडिया है टेलीविज़न पे सारी जानकारी देता रहता है और हम लोगों को घर बैठे ही पता चल जाता है कि राम मंदिर का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, इनके इतने दरवाजे लगे हैं, इतने गेट्स हैं, इतने तरीके यहाँ से पत्थर आया हुआ है, क्या डिज़ाइन होगी. तो हमें जाना भी नहीं पड़ा, टाइम बच गया. जाते हमें पैसा खर्च होता, मनी भी बच गई और जाते समय हमें कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता, वो परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ा. तो टेलीविज़न हमें इन सब चीज़ों से बचा देती है. नेक्स्ट आगे देखते हैं. दैट एरोज आवर क्यूरियोसिटी, जो कि हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती हैं,
यानी हम टीवी को देख करके जो हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी थी उसको, बड़ी भी क्यूरियोसिटी थी, हमने टीवी देखा, सारी जानकारी उस पर्टिकुलर प्लेस की मिल गई, हमें अच्छा लगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सिटिंग कंफर्टेबल एट होम इन एन आर्म चेयर, हम लोग अपने घर में आर्म चेयर पर बैठ करके ठीक से देख सकते हैं। यू कैन वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ एनी मैन, आप किसी भी पर्टिकुलर मैन का परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। बर्ड्स एंड बीस्ट ऑन लैंड, हमारी लैंड पर जो बर्ड्स हैं या कोई भी बीस्ट है उसके बारे में देख सकते हैं। इन एयर एंड आर इन वाटर, वाटर में रहने वाले, एयर में रहने वाले जो बीस्ट हैं या बर्ड्स हैं, इनके बारे में भी जानकारी हम टीवी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ इंडीड अ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट, वास्तव में एक बड़ी ही उपलब्धि का मैटर है, बड़ी अच्छी चीज़ है दैट दिस मेसिया ऑफ अवेयरनेस इज समटाइम लेबल्ड एज द इडियट बॉक्स, उस इडियट बॉक्स यानी जो टीवी एक जो बॉक्स होता है उस इडियट बॉक्स की मदद से हमें बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट, स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट टेलीविजन इंक्रीजेज द जनरल वोकेबलरी एंड हेल्प टू ब्रॉडन व्यूज, जो स्टडी है, अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं तो अगर स्टडी करते हैं तो वो ये इंडिकेट करती है कि टेलीविज़न इंक्रीजेस जनरल वोकैबुलरी, जो टेलीविज़न है वो जनरल वोकैब भी हमारी इंक्रीज करती है। एंड हेल्प टू ब्रॉडन व्यू, और हमारा जो व्यू है उसको भी ब्रॉड करती है। कहने का मतलब टेलीविज़न में अगर कोई न्यूज़ आती है उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमें पहले नहीं पता था, लेकिन न्यूज़ देखने के बाद वो वर्ड्स हमें पता चल गए, वो वर्ड्स की मतलब जब पता चल गया, मीनिंग पता चल गई, तो हमारा जो वोकैब पोर्शन है वो भी स्ट्रांग होता जाता है। और किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में देखने का जो हमारा नज़रिया है या देखने की जो सोचने की थिंकिंग है वो ब्रॉड हो जाती है, देखने का नज़रिया थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। And yes, the image provided by the television don't have an indelible impression on our mind, फिर भी जो इमेज हम लोगों को प्रोवाइड होती है टेलीविज़न के माध्यम से वो इनडेलिबल नहीं होती, इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड, वो हमारे माइंड पर अपना इम्प्रेशन छोड़ जाती है। अब कोई बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको देख करके, जिनके बारे में जानकारी ले करके हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें बनी रहती हैं कुछ टाइम के लिए। यही होता है कि हमारे माइंड पर वो पर्टिकुलर इवेंट अपना इम्प्रेशन छोड़ गई, यानी वो चीज़ें हमें आज भी पता है या कुछ टाइम तक पता रहती है। दे इनफैक्ट सर्व एज अ स्टिमुलस टू इंक्रीज अवर इमेजिनेशन, इससे होता क्या है कि हमारी इमेजिनेशन को बढ़ावा मिलता है, इंक्रीज होती है, हमारी सोचने विचारने की शक्ति बढ़ती है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट द इम्पैक्ट ऑफ ऑडियो विजुअल मेमोरी इज एवर लास्टिंग, जो ऑडियो विजुअल मेमोरी होती है वो एवर लास्टिंग रहती है। जैसे ऑडियो विजुअल का मतलब जैसे कोई चीज़ हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ये दिस इज ऑडियो विजुअल मीडियम। जैसे हम टीवी देखते हैं या मोबाइल में कोई मूवी देखते हैं तो उसमें हमें सुनाई भी दे रहा, दिखाई भी दे रहा, एक्शन भी दिख रहा। ये ऐसी ऑडियो विजुअल एक ऐसा मीडियम है जो हमारे माइंड्स पर काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें बनी रहती हैं। जैसे मान लो हमने कोई मूवी देखी और उस मूवी के बारे में अगर कभी कोई बात आती है तो मूवी का हमें पूरा 1 बाय 1 सीन याद आ जाता है, ये हुआ था इस मूवी में, उसके बाद ये हुआ था। क्यों ऐसा याद आ जाता है? क्योंकि वो एक ऑडियो विजुअल प्रोसेस है, ऑडियो विजुअल मीडियम है। ऑडियो विजुअल मीडियम का हमारे माइंड पर बड़ा ही इफेक्ट पड़ता है, उसका इम्पैक्ट अलग होता है जो हमारे माइंड्स में काफ़ी टाइम तक बना रहता है। नो डाउट दैट द टेलीविजन इज आल्सो एक्यूज्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग कप पोटैटोज, बट अगेन इसमें कोई भी डाउट्स नहीं है कि टेलीविज़न आल्सो एक्यूज्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोच पोटैटोज, जो टेलीविज़न है वो हमारी कोच पोटैटोज को प्रोड्यूस करती है, यानी सोचने विचारने की जो क्षमता है उसको और आगे बढ़ाती है। बट अगेन इट इज़ नॉट टेलीविज़न दैट कंपेल्स
एनी इंडिविजुअल टू सिट इन फ्रंट ऑफ इट फॉर आवर्स। लेकिन टेलीविज़न हमें कभी ये कंपेल नहीं करता है कि हम घंटों घंटों तक टेलीविज़न के सामने ही बैठे रहें। दैट इज़ डिपेंड ऑन आवर इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि कोई टेलीविज़न हम कितनी देर तक देख रहे हैं। अगर कोई अच्छी घटना होती है ज़्यादा देर तक देखते हैं, इंटरेस्टिंग इवेंट नहीं हुई तो हम उसे शॉर्ट टाइम में ही देख करके हटा देते हैं, या चैनल को बदल देते हैं, या फिर हमारा मन नहीं लगता है तो उसे हट लेते हैं, दूर चले जाते हैं। इट इज़ द इंडिविजुअल ओन माइंड दैट डज, यानी ये हमारे इंडिविजुअल माइंड पर डिपेंड करता है कि हम टीवी को किस वे पे ले रहे हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि जो टीवी पर आने वाला प्रोग्राम, इवेंट या कोई सीरियल है वो कैसा है, हमारे माइंड को हमको कैसा लग रहा है, तो हमारे इंटरेस्ट पर डिपेंड है। द रोल ऑफ टेलीविज़न इन मॉडर्न सोसाइटी इज़ ए वेरी वाइटल वन। आजकल जो टीवी का, टेलीविज़न का रोल है वो बड़ा ही मॉडर्न सोसाइटी में बड़ा वाइटल हो गया है। बहुत बड़ा रोल है टेलीविज़न का हमारी सोसाइटी में। बीइंग अ मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, ये हमें एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स आते हैं हमारे हम लोगों की टेलीविज़न पे जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, एजुकेशन के चैनल होते हैं। ये हम लोगों को नॉलेज भी देते हैं और हम लोगों का एंटरटेनमेंट भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कंप्रेहेंशन पैसेज का एक्सप्लेनेशन रहा। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपको करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द आथर पोर्ट्रेज टीवी एज। आथर पोर्ट्रे ये करता है कि टीवी क्या है, कैसी होती है। अ मीडियम दैट ब्रीड मेडियोक्रिटी एंड stability, a medium of armchair entertainment, a medium that play a vital role, a powerful medium of entertainment and information। तो क्या है, टीवी इज़ पावरफुल मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भी मिलती है और एंटरटेनमेंट का एक अच्छा सा सोर्स भी है। टीवी इज समटाइम्स कॉल्ड एन इडियट बॉक्स बिकॉज, टीवी को कभी कभी इडियट बॉक्स भी कहते हैं। क्यों? इट इज़ वॉच्ड बाय इडियट्स, क्योंकि इडियट लोगों के द्वारा देखा जाता है। क्या ऐसा है? नहीं। इट इज़ कंडेम्ड बाय इडियट, ये इडियट लोगों के द्वारा कंडेम की जाती है। इट रिग्रेट ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, ये हम लोगों की जो ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को रिटार्ड कर देती है, यानी कम कर देती है टीवी देखने से। आर इट्स प्रोग्राम आर स्टूपिड, इसके सारे प्रोग्राम स्टूपिड होते हैं। स्टूडेंट्स, क्या है? इट रिटार्ड ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, ये हमारे ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को कम कर देती है, क्योंकि जो चीज़ हम सोच सकते हैं वो हमारे सामने होती है, इसलिए हमारी थिंकिंग पावर कम कर देती है। सर्व एज अ स्टिमुलस, किस तरह से स्टिमुलस? टीवी चैनल सर्व एज अ स्टिमुलस, यानी टीवी चैनल जो है हमारे स्टिमुलस तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 4 देखते हैं। व्हाट डू द इंडिविजुअल डू? इंडिविजुअल क्या करते हैं? सिट इन फ्रंट ऑफ टीवी, हम लोग टीवी के ठीक सामने बैठे हैं, इन फ्रंट में बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड इनडेलिबल मीन्स, जो वर्ड इनडेलिबल वर्ड आया था उसका मतलब क्या है? टेम्परेरी है, डेंजरस है, गुड है, परमानेंट है। तो क्या है? परमानेंट। इनडेलिबल का मतलब क्या है? परमानेंट। द इम्पैक्ट ऑफ ऑडियो विजुअल मेमोरीज, जो इम्पैक्ट है ऑडियो विजुअल मीडियम का, ऑडियो विजुअल मेमोरी का, वो क्या है? एवर लास्टिंग है, इंटरटेनिंग है, टेम्परेरी है या नानाबी। ये जो ऑडियो विजुअल मीडियम का मेमोरी है वो एवर लास्टिंग होती है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 4, सेकंड का सी, थर्ड का बी, 4 का सी, 5 का डी और 6 का ए। स्टूडेंट्स, आज की क्लास से इतनी। आपको अभी फ़ोटो भेज दी जाएगी, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। थैंक यू।